नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की हिंदी मंजरी पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत खंड से प्रथमा पाठा प्रथम पाठ नैनीताल भ्रमणम के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में इस पाठ का आपको वाचन के साथ अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ: वाटिकाम बगीचे, अमिलत अमिलताम मिली, कलाम कला से, अभ्रमम अभ्रमः भ्रमण की हो, अरोचक रुचिकर लगे या अच्छे लगे। यहाँ पे दो अर्थ दिए हो, आपको ये एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। ताम उससे, अवदत बताई या बोली, यहाँ भी दो अर्थ हैं, आपको ये एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अम्बया सह माता के साथ, तदानीम उस समय, आस्ताम थे, एकस्मिन एक, प्रवास भवने पास में, अवसाम रहे। देखिए लिखा हुआ है, आप पुस्तक की सहायता से इसे और स्पष्ट देख सकते हैं। आपके पास भी पुस्तक होगी। या दूसरा अर्थ है निवास किए, तो यहाँ भी दो अर्थ दिए हुए, कोई एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अभ्रमाव घूमे या टहले, यहाँ भी दो अर्थ हैं, यहाँ पे कोई एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अवदाम क्षम्यताम अवदाव कहा, इतस्ततः इधर उधर, नौका गत्या, नौका कहते हैं नाव, नाव की चाल से, या दूसरा अर्थ दिया हुआ है नाव की गति से, तो यहाँ भी दो अर्थ दिए हुए हैं, आपको ये एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अनुभवाम अनुभव किया। अब इसका अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। अभ्रमः ग्रीष्म अवकाशे मध्याह्ने वंदना नौका यात्रै अभ्रमाम अत्यानंदम दृष्टुम। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, इनके आंसर लिखे हुए हैं। ललिता कुत्र अगच्छत वाटिकाम, जनाः नौकासु उपविश्य किम अकुर्वन् मनोरंजनम, ग्रीष्म अवकाशे कला कुत्र अगच्छत अम्बया सह नैनीताल नगरम, नैनीताल नगरे कला कुत्र अवसत प्रवास भवने, इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, प्रवास भवन को क्या कहते हैं, होटल, तो होटल मध्य। यदि आपको प्रश्न पूरे वाक्य में पूछा जाता है तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने ये अंडरलाइन किए हैं, यहाँ पर कुत्र किम कुत्र कुत्र, इनके स्थान पर ही आप ये शब्द आंसर प्रयोग करेंगे, और बाकी आप जैसे जैसे शुरू का और आखिर का जैसे जैसे लिखा हुआ है, जहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पद में दिया हुआ था, इसलिए मैंने एक पद के अनुसार यहाँ पर आंसर आपका लिख दिया है, दोनों तरह से आपको बता दिया है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए उसी के अनुसार उत्तर दें। प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्ठक में यहाँ पे आपको चुनने के लिए शब्द दिए हुए हैं। एकदा वाटिकाम अगच्छत, कौन गई थी वाटिका में, ललिता। देखिए यहाँ पे मैंने टिक भी लगाया, लिख भी दिया है। तत्र ललिता कलाम अपृच्छत, यहाँ ये आएगा ये वाला अपृच्छत। तदा कला ताम अवदत, हलंत लगेगा, देखिए यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ये डॉट आ रही है इसलिए नहीं समझ, आपको कुछ हल्का लग रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ यहाँ से, अवदत। ठीक है। अब अगला है वयम तत्र एकस्मिन प्रवास भवने, देखिए यहाँ पे आपका इस रिक्त स्थान में ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर आ गया है। देखिए प्रवास भवने होटल मध्य, अवसम अवसाम क्षम्यताम अवसाम, ये बहुवचन का है इसीलिए अहम आवाम वयम बनता है जैसे, तो यहाँ पर आपका वयम अवसाम प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे अवसम जो है आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो आपको उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर अवसाम लिखना है, वयम जो उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। अब प्रश्न नंबर 4 हिंदी में अनुवाद करें। आपको पाठ का बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बालिका वाटिकाम अगच्छत, बालिका बगीचे में गई। तत्र कला गीता च अमिलताम, वहाँ कला और गीता मिली। तत्र ललिता कलाम अपृच्छत, वहाँ ललिता ने कला से पूछा। तदा कला ताम अवदत, तब कला ने उससे कहा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित धातुओं का लट लिट तथा लंग लकारों का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में लिखें। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है पठ वद गम और भ्रम, तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लट लकार में पठती, तो केवल पठ हटाएंगे तो बन जाएगा वदती, फिर ये धातु हटाते जाएंगे और ती ती सब में जोड़ते जाएंगे तो आपका लट लकार का रूप बन जाएगा
पठती, बदती, गच्छति और भ्रमति। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए लिट लकार भविष्य काल में पठिष्यति बना, ठीक है, तो यहाँ पे पठ हटाएंगे तो वदिष्यति बन जाएगा, ऐसे ही गमिष्यति बन जाएगा और ऐसे ही भ्रमिष्यति बन जाएगा। केवल आपको धातु हटानी है और आपके ये चारों रूप तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही लंग लकार में देखिए, लंग लकार में भी आपको देखिए अपठत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनाया है, पठ के स्थान पे क्या लिख दिया, वद लिख दिया, तो बन गया अवदत। ऐसे ही वद के स्थान पे गच्छ लिख दिया तो बन गया अगच्छत, फिर ऐसे ही अभ्रमत, ठीक है। तो ये केवल आपको यहाँ पे जो आपका होता है लंग लकार, वहाँ पर केवल धातु के साथ आप देख रहे हैं शुरू में अ का प्रयोग किया जाता है, तो लंग लकार का वो रूप बन जाता है। प्रश्न नंबर 6 संस्कृत में अनुवाद करें। मैं विद्यालय गई, अहम विद्यालयम अगच्छम। तुम कहाँ गई थी, त्वम कुत्र अगच्छः। सरोवर में मैंने नौका भ्रमण किया, सरोवरे अहम नौका भ्रमणम अकरवम। देखिए यहाँ पर जो कर्ता हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप इनके रूप के अनुसार इनको आप समझ सकते हैं। यदि आपको इनको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। प्रश्न नंबर 7 रेखांकित पदों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ से कार ऑफ कर देते हैं क्योंकि मैंने सेंटेंस पूरा बना दिया है। एकता लता वाटिकाम अगच्छत, तो कौन गई थी, तो लता की जगह केवल हम क्या प्रयोग करेंगे, का। बाकी देखिए आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, एकदा का वाटिकाम अगच्छत। फिर प्रश्न, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ग्रीष्म अवकाशे की जगह लिखेंगे कदा निखिलाः जयपुर नगरम गमिष्यति। जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति, तो जनाः की जगह लिखेंगे कहा नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति। केवल आपको जो अंडरलाइन किए हुए शब्द उन्हीं के स्थान पर परिवर्तन करना है, बाकी आपको एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। अगला है विशेष। क्या विशेष बता रहे हैं, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर होता है, दीर्घ आ, ठीक है, उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे ललिता, सीता, सुधा, बालिका, गंगा, यमुना, नर्मदा, अम्बा, दुर्गा, कला। देखिए इन सब के आखिर में आप देख रहे हैं आ की मात्रा लगी हुई है आदि। ये सभी शब्दों के रूप सातों विभक्तियों में होते हैं। तो आप केवल आपने बालिका के भी रूप पढ़े हैं, तो आप केवल बालिका के रूप के आधार पे इन रूपों को लिख सकते हो। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देंगे कि आपको इन रूपों की आवश्यकता है, तो मैं इनके रूप, मैंने एक चैनल प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना रखी है धातु रूप की, वहाँ और शब्द रूप की। तो शब्द रूप हैं क्योंकि ये, तो शब्द रूप में इनके रूप बनाकर मैं डाल दूंगी, जिससे कि आप उससे लाभान्वित हो सकें। अगला है गया, नहीं गई, क्यों गए, अथवा था, थी या थे चिन्ह वाले पर पद जो बीते हुए काल में किए गए कार्यों को बताते हैं, उन्हें भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उस भूतकाल की क्रिया का बोध यानी ज्ञान कराने के लिए धातु के लंग लकार के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है आपको पठ धातु का, क्योंकि सबसे पहले आप पठ धातु के रूप ही पढ़ते हैं, तो पठ का मतलब होता है पढ़ना। ये भूतकाल लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये दिए हुए हैं आपको। तो प्रथम यहाँ पे क्या बनेगा, अपठत। देखिए धातु में शुरू में क्या जोड़ दिया, अ जोड़ दिया और पठ धातु लिख दी तो बन गया अपठत। फिर अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये पठ धातु के रूप आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, तो उसमें पठ धातु के रूप और अन्य धातुओं के रूप भी दिए हुए हैं। इसके अलावा देखिए आप अन्य धातुओं के रूप यहाँ लिखे, ये पूछे गई हैं धातुएं, कौन कौन सी धातुएं हैं। गम, गम के रूप चलते हैं गच्छ से, पा के पिब से, नम, बद, हस, खाद, चल, बस, भ्रम, धाव, दृश्य, पश्चय, बी, ह्री, वी प्लस ह्री, ये वी उपसर्ग है इसमें, और ह्री धातु है विहर जो घूमने के अर्थ में आती है। आ प्लस गम, देखिए विहर लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, आ प्लस गम, आगच्छ आदि धातुओं के भूतकाल लंग लकार के रूप इसी प्रकार होते हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे कि इन धातुओं के रूप भी
इनमें से कुछ धातुओं के रूप हमने धातु रूप का प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें डाले हुए हैं। जो नहीं होंगे वो डाल देंगे हम और प्लेलिस्ट में। बाकी आपको यदि आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दीजिए। शिक्षण संकेत क्या है? पाठ में आए हुए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कराइए। आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो इन्हीं से छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर। काल के अनुसार लकारों के प्रयोग को बताकर उनका वाक्यों में अभ्यास कराएं। तो ये आप काल के अनुसार अभ्यास करें। ये आपके अभ्यास के लिए है। यदि फिर भी आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।